स्ट्रिंग क्लास के मेंबर फंक्शंस स्टडी करते हैं हम। सो इसको मिनिमाइज करता हूँ। सो लेट अस गो टू मेंबर फंक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। तो इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग क्लास के कौन कौन से मेंबर फंक्शन है वो देखते हैं, और सारे जितने भी मेंबर फंक्शन हैं वो इम्यूटेबिलिटी का फीचर सेटिस्फाई करते हैं हमारे, जो हमने कल पढ़ा था। नाउ ये आपको पता होगा, ये टू अपर केस विल कन्वर्ट टू अपर केस। बस ऐसे मैंने कहा क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेगा, तो वो एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू ABCD अपर केस में होगी, और वो str1 को असाइन होगा। ये उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। ओवरराइट करना मतलब डिलीट करना है तो ओरिजिनल का यस, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो टू अपर केस फंक्शन है वो स्ट्रिंग क्लास का प्री डिफाइंड मेंबर फंक्शन होता है, और वो स्ट्रिंग को ऑब्वियसली अपर केस में कन्वर्ट करेगा। और जैसे कल मैंने बताया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, इसलिए ये str1 डॉट टू अपर केस ओरिजिन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज नहीं करेगा, वो एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करेगा जिसकी वैल्यू ABCD अपर केस में होगी, और जो नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो str1 में स्टोर होगा। ये वाला जो फंक्शन है वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और str2 को असाइन करेगा, और वो चेंज वैल्यू str2 में रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो कॉन्केटिनेशन का है, तो str3 प्लस str4 क्या करेगा, वो एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें पहले str3 की वैल्यू होगी फॉलोड बाय str4 की वैल्यू, और जो न्यू स्ट्रिंग जनरेट होगा वो str5 में स्टोर होगा। उसी तरह से कॉन्कैट नाम का फंक्शन होता है जो आप स्ट्रिंग पे कॉल कर सकते हो। तो ये कॉन्कैट फंक्शन क्या करेगा, वो एक न्यू स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें ABC होगा फॉलोड बाय DF। तो ये कॉन्कैट और प्लस दोनों का मीनिंग बेसिकली सेम होता है, बट ये जो कॉन्कैट है वो प्री डिफाइंड मेंबर फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का। तो ये एक नया स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें str3 की वैल्यू होगी फॉलोड बाय str4 की वैल्यू। उसी तरह से अगर मुझे एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे कैरेक्टर चाहिए तो कैरेट नाम का फंक्शन होता है। कैरेट फंक्शन में आप इंडेक्स पास कर सकते हो। जैसे एरे में इंडेक्स काउंटिंग 0 से शुरू होता है, वैसे स्ट्रिंग में भी इंडेक्स काउंटिंग 0 से शुरू होता है। इंडेक्स इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। तो यहाँ पे C का इंडेक्स 2 होगा तो इसका आउटपुट C आएगा। अभी अगर मुझे दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करने, तो ये हमने कल देखा था कि अगर आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज करोगे तो वो कंपेयर नहीं करेगा, मतलब एड्रेस कंपेयर नहीं करेगा, वो एड्रेस कंपेयर करेगा। अगर हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया बिटवीन टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, देन इट विल नॉट चेक द वैल्यूज, वो उनके एड्रेसेस चेक करता है जो हमने कल पढ़ा था। पर अगर मुझे दोनों स्ट्रिंग्स के वैल्यूज कंपेयर कर, तब मैं इक्वल्स नाम का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो ये str7 डॉट इक्वल्स str8 क्या करेगा, वो चेक करेगा कि str7 और str8 की स्ट्रिंग वैल्यूज इक्वल है क्या। सिस्टम में मैंने पढ़ रखा सिस्टम क्लास में नहीं नहीं, वो स्ट्रिंग क्लास में है। डॉट इक्वल हाँ, ये मैंने स्ट्रिंग क्लास पे कॉल किया, स्ट्रिंग क्लास के तो वो इंपोर्ट करना पड़ता है। नहीं, स्ट्रिंग क्लास ऑलरेडी जावा डॉट लैंग पैकेज को बिलोंग करता है नहीं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो जावा डॉट लैंग पैकेज को जो भी क्लासेस बिलोंग करते हैं वो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वल्स फंक्शन बेसिकली ये क्या करेगा, दोनों str7 और str8 के वो स्ट्रिंग वैल्यूज कंपेयर करेगा। अगर दोनों इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और जब ये इक्वल्स फंक्शन दो स्ट्रिंग वैल्यू कंपेयर करता है तब वो दोनों स्ट्रिंग वैल्यू के केस भी देखता है कि दोनों अपर केस है या लोअर केस, एंड ऑब्वियसली वो इवन जो लेंथ है दोनों का वो भी चेक करेगा, नंबर ऑफ स्पेसेस चेक करेगा। अगर एग्जैक्टली str7 और str8 मैच हो रहे हैं तब ये ट्रू रिटर्न करेगा,
वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से अगर मुझे केस इग्नोर करके कंपेयर करना, तो हम इक्वल्स इग्नोर केस नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इक्वल्स इग्नोर केस आप ऐसे सोच सकते हो कि जब आप किसी भी अकाउंट में लॉग इन करते हो, तो वहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। तो यूजर नेम बहुत बार जो होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। मतलब यूजर नेम के लिए आप कुछ भी केस जनरली डाल सकते हो, पर पासवर्ड उसी केस में होना चाहिए जिस केस में आपने अकाउंट को क्रिएट किया था। तो ये इक्वल्स इग्नोर केस आप ऐसे सोच सकते हो कि जब आप लॉगिन करोगे तो यूजर नेम को कंपेयर करने के लिए आप वो यूज कर सकते हो। तो अगर str7 और str के स्ट्रिंग वैल्यूज इक्वल है, बट इवन दो उनका केस अलग है, पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, कैरेक्टर की वैल्यू सेम होनी चाहिए एट द सेम इंडेक्स पोजीशन, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में इवन दो ये ए स्मॉल है और ये ए कैपिटल में, फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैंने इक्वल्स कॉल किया होता स्टूडेंट्स, तब इसका फॉल्स आता। उसी तरह से कंपेयर टू नाम का एक फंक्शन है जो हम कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये कंपेयर टू वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा? इक्वल्स और कंपेयर टू में डिफरेंस क्या? इक्वल्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे सी में strcmp नाम का फंक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, जैसे जावा में ये कंपेयर टू होता है। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स कंपेयर करेगा, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेम इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर्स है वो कंपेयर करेगा। और जब वो नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स पे आएगा तब वहीं पे कंपैरिजन स्टॉप होगा। और फिर यहाँ पे जब वो ये कंपेयर करेगा, तो अगर व्हेन इट इज कंपेयरिंग, अगर सेम इंडेक्स पोजीशन पे str7 और str8 का कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, तब वो क्या करेगा, वहीं पे कंपैरिजन स्टॉप करेगा। फिर वो क्या करेगा कि चेक करेगा कौन सा कैरेक्टर है जिसका ASCII वैल्यू मतलब यूनिकोड वैल्यू ज्यादा है, तो वो ग्रेटर स्ट्रिंग कंसिडर होगा। और वो str8 में जो नॉन मैचिंग कैरेक्टर है उसकी यूनिकोड वैल्यू लिमिट str7 के नॉन मैचिंग कैरेक्टर के यूनिकोड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पे मैंने कंपेयर टू कॉल किया str7 पे। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग है और सेकंड स्ट्रिंग है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। लेट सपोज str1 इज abcdf, str2 इज ab। सिमिलर टू वो सीएन पे जैसे। हाँ बराबर। तो पहले वो a और a कंपेयर करेगा, फिर वो b और b कंपेयर करेगा, फिर c और e कंपेयर करेगा। अब क्योंकि c और e मैच नहीं हो रही, तभी वो वहीं पे कंपैरिजन को स्टॉप करेगा। और जब कंपैरिजन स्टॉप होगा तो वो तब वो क्या करेगा, e की जो यूनिकोड वैल्यू है वो c के यूनिकोड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। c का 99 है और e का 101 है, तो 99 माइनस 101 गिव्स -2, तो इसका रिजल्ट -2 आएगा। और str1 स्मॉलर स्ट्रिंग कंसिडर होगा, str2 लार्जेस्ट स्ट्रिंग कंसिडर होगा। तो वो लेंथ चेक नहीं करता व्हाइल कंपेयरिंग, वो सेम इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर्स है उनको कंपेयर करता है। और उसी तरह से कंपेयर टू इग्नोर केस नाम का फंक्शन है। कंपेयर टू इग्नोर केस मेनली वहां पे मतलब जैसे इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में डिफरेंस है, वैसे ही कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस में डिफरेंस होता है। कंपेयर टू इग्नोर केस वो केस इग्नोर करके दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा। नाउ कंपेयर टू इग्नोर केस इतना यूज नहीं होता। और ये जो कंपेयर टू फंक्शन होता है वो जनरली कौन से प्रोग्राम्स में यूज होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है। और ये जो इक्वल्स फंक्शन है और इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन है वो मोस्टली सर्चिंग के प्रोग्राम्स में यूज होता है, जहाँ पे आपके पास एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है और आपको अगर एक स्ट्रिंग को सर्च करना है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स, तो वहां पे इक्वल्स यूज कर सकते हो ना। उसी तरह से दो और फंक्शंस हैं, इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एबीसी इन str9। ना यहाँ पे एबीसी का फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे, यहाँ पे। और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस मतलब ये जो फर्स्ट अकरेंस है उसमें ए का इंडेक्स रिटर्न करेगा विच इज 4, तो इसका आउटपुट 4 आएगा। 0 1 2 3 4 स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस को भी इंडेक्स होता है। एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ चेक करेगा कि इसका लास्ट अकरेंस का इंडेक्स क्या है, मतलब इस एबीसी का इंडेक्स, मतलब इस ए का इंडेक्स बेसिकली। तो ये 8 होगा, तो इसका आउटपुट ए का 8 आएगा। एंड इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ जब आप कॉल करोगे और उसमें अगर आपने ऐसा सब स्ट्रिंग पास किया जो प्रेजेंट नहीं है, उस केस में मतलब वो माइनस +1 रिटर्न
फन करेगा स्टूडेंट्स। नाउ उसी तरह से दो और इजी फंक्शंस है, स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। स्टार्ट्स विद चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू इंडिया से शुरू हो रही है कि नहीं। एंड्स विद विल चेक वेदर इट एंड्स विद द वर्ड कंट्री और नॉट, और दोनों ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इंडिया से शुरू होता है और ये कंट्री से एंड। अगर मैंने इंडिया स्पेस दिया होता है यहाँ पे तब भी ये ट्रू रिटर्न करता है, पर स्पेस इंडिया दिया तो फॉल्स रिटर्न करो, क्योंकि आई के पहले स्पेस नहीं। उसी तरह से रिप्लेस नाम का फंक्शन होता है। रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, वो फर्स्ट स्ट्रिंग के हर अकरेंस को सेकेंड स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जहां जहां उसे एबीसी मिलेगा वो एमएनओ से रिप्लेस होगा, और वो नया स्ट्रिंग जनरेट करेगा जो str11 को असाइन हुआ है। तो str11 में कौन सा स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा, df mno mno x। और एक इंपॉर्टेंट नहीं नहीं एक्स वाई जेड, एबीसी को एमएनओ से रिप्लेस किया। तो वो फर्स्ट रिकरेंस पे रिप्लेस करते हैं ऑल अकरेंस, सारे अकरेंसेस को रिप्लेस कर। और ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, ट्रिम नाम का भी फंक्शन होता है, वो स्टार्टिंग और एंडिंग के जो स्पेसेस है स्ट्रिंग में उनको रिमूव करेगा, पर बीच में जो स्पेसेस है वो एज इट इज रहेंगे। उसी तरह से रिप्लेस नाम का फंक्शन होता है, वो ऑलरेडी ऊपर पढ़ाया था, बट अगर आपको सारे स्पेसेस रिमूव करने तब आप रिप्लेस कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस फर्स्ट इनपुट स्पेस पास किया है, फर्स्ट इनपुट को मैंने स्पेस पास किया एज अ स्ट्रिंग, एंड सेकेंड इनपुट मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जहां जहां उसे स्पेस मिलेगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस होगा, मतलब सिंपल वर्ड्स में वो सारे स्पेसेस को रिमूव करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स इज द स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन जब हम पास करेंगे, जब हम कॉल करेंगे, तो उसमें आप जिस सबस्ट्रिंग पे आपको स्प्लिट करना है वो सबस्ट्रिंग आप पास करोगे इसमें एज अ स्ट्रिंग इनपुट। यहाँ पे मैंने स्पेस पास किया तो ये स्पेस पे स्प्लिट करेगा, और जब ये स्प्लिट करेगा तब वो एक एरे रिटर्न करेगा, और स्प्लिट करने के बाद जो सबस्ट्रिंग क्रिएट होंगे दे विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द एरे विच विल बी रिटर्न बाय स्प्लिट। और सी अब ये वर्क कैसे करता है, जब वो स्प्लिट करेगा तो जब तक ये स्ट्रिंग एनकाउंटर नहीं होता जो आपने एज इनपुट पास किया, तब तक वो कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, और वो स्ट्रिंग मिलने के बाद वो एक्सट्रैक्शन स्टॉप करेगा। उसके बाद फिर से वो अगेन नेक्स्ट कैरेक्टर से शुरू करेगा, और तब जब तक उसे वो स्ट्रिंग नहीं मिलता वो कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब तक उसे स्पेस नहीं मिलता वो इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसको एज अ सेकेंड इनपुट रिटर्न करेगा, फिर माई को एज अ थर्ड इनपुट और कंट्री को एज अ फोर्थ इनपुट। तो चार एलिमेंट्स का एरे यहाँ पे रिटर्न होगा जो ARR1 को असाइन होगा, और ARR1 के वैल्यूज मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किए। अभी यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल दिया है, अगर मैंने ABC पे स्प्लिट किया तो ये कैसे दिखेगा, ये एरे जो रिटर्न होगा वो फर्स्ट एलिमेंट DF स्पेस होगा, सेकेंड एलिमेंट ओनली स्पेस होगा, थर्ड एलिमेंट स्पेस MNO होगा, मतलब उसमें ABC इंक्लूड नहीं होगा। और एक फंक्शन है टू कैरेक्टर एरे। टू कैरेक्टर एरे फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेगा। एंड ये जो कैरेक्टर एरे क्रिएट हुआ है ये हमने ARR2 को असाइन किया है, और हमने फॉर लूप यूज करके ARR2 के एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया। उसी तरह से कंटेन्स नाम का फंक्शन होता है। कंटेन्स फंक्शन चेक करेगा कि ये सबस्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है या नहीं, उतना। अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और एक फंक्शन है सबस्ट्रिंग नाम का, और इस सबस्ट्रिंग फंक्शन में मैंने 6 पास किया तो ये क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 6 टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इज माई कंट्री आउटपुट आएगा। और सबस्ट्रिंग में अगर मैंने दो इंडेक्सेस पास किए, अभी ये कैसे रन होगा, ये इंडेक्स 6 से शुरू होगा और वो इंडेक्स 10 तक जाए। जैसे पाइथन में स्लाइसिंग होता है, तो स्लाइसिंग में वो सेकेंड इंडेक्स से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से जब आप सबस्ट्रिंग कॉल करोगे वो सेकेंड नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो सेकेंड नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा पर वो फर्स्ट नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो वो 6 से शुरू करेगा और 10 तक जाएगा, और इसका आउटपुट इजमा आएगा। तो ऑब्वियसली ओरिजिन स्ट्रिंग में कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट वो एक्सट्रैक्टेड सब स्ट्रिंग रिटर्न करके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। तो इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स ऑनलाइन कंपाइलर पे। एंड so let us run this program on online Java compiler. So जब आप ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, क्लास का नेम मेन होना चाहिए, M कैपिटल M। तो यहाँ पे
clear? And so I hope this program is clear to everyone. ओके, अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। अगला प्रोग्राम है कि अगर मुझे एक एरे ऑफ नेम्स क्रिएट करना है और वो जो एरे ऑफ नेम्स है वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है। आई वांट टू सॉर्ट द एरे ऑफ नेम्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर मुझे एरे ऑफ नेम्स को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, अगर मुझे एरे ऑफ नेम्स हाँ सॉर्ट करना है तो मुझे ये फंक्शन कौन सा आई विल हैव टू यूज द हाँ वो तो है ही, पर मुझे कंपेयर टू नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा टू कंपेयर देम। सो यहाँ पे देखो, मैंने पहले एक एरे क्रिएट किया स्ट्रिंग क्लास का जिसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज है, n की वैल्यू यूजर से इनपुट ली है। फिर हर बार जब ये एरे रन होगा, ये लूप रन होगा सॉरी, हर बार जब लूप रन होगा हम ERR I के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करें और उसके बाद जब ये लूप पूरा एंड होगा तो n नंबर ऑफ नेम्स इसमें स्टोर होंगे। नाउ यहाँ पर हमने सॉर्टिंग के लिए ये नेस्टेड फॉर लूप यूज किया। आउटर फॉर लूप n टाइम्स रन होगा फ्रॉम 0 to n-1 एंड हर बार जब आउटर फॉर लूप रन होगा इनर लूप j इक्वल टू i+1 से शुरू करेगा और एरे के एंड तक जाएगा। एंड हर बार जब इनर लूप रन होगा हम ERR1 I और ERR1 j कंपेयर करेंगे। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ जो मैंने हाईलाइट किया, इसका मीनिंग है कि ERR1 I इज ग्रेटर देन ERR1 j। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर करने के लिए कंपेयर टू नाम का फंक्शन कॉल किया है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम कंपेयर करने के लिए डायरेक्टली ग्रेटर देन लेस देन यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स कंपेयर कर रहे हो तो हमें कंपेयर टू कॉल करना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब ERR1 ग्रेटर देन ERR1 तब हमने ERR1 और ERR1 को स्वैप किया और नीचे मैंने फाइनली जो सॉर्टेड नेम्स है उनको डिस्प्ले किया। तो आई डोंट थिंक मुझे ये फिर से रन करने की जरूरत है, आप इसको बाद में भी रन कर सकते हो। अभी हाँ, इसको भी मैं इंस्टीट्यूट के ग्रुप पे डालता हूँ। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है कि अगर मुझे सर्चिंग करना है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू सर्च एन एरे ऑफ नेम्स। तो पहले तो मैंने n नंबर ऑफ नेम्स का एरे क्रिएट किया और उसमें n नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर किए। फिर जो नेम सर्च करना है वो यूजर से इनपुट लिया। फिर अगेन ये लूप n टाइम्स रन होगा। हर बार जब ये लूप रन होगा हम ERR1 ऑफ I कंपेयर करेंगे नेम के साथ इक्वल्स इग्नोर केस यूज करके। आपने इक्वल्स कॉल किया तो भी चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम डिस्प्ले करें नेम इज फाउंड एट इंडेक्स I और ब्रेक करें। लूप एंड होने के बाद अगर I की वैल्यू इक्वल टू n है इसका मतलब ये लूप पूरा रन हुआ है। इसका मतलब ब्रेक रन नहीं हुआ है बीच में। इसका मतलब किसी भी इंडेक्स पे ERR1 नॉट मैचिंग विथ नेम, इसका विच मीन्स द कंडीशन इज हाँ मतलब ये नेम प्रेजेंट नहीं है एरे में अगर I इक्वल टू n ट्रू है। एंड और एक प्रोग्राम था, write a Java program to accept a string and find if it's palindrome. Palindrome is a string which is equal to its reverse ना। तो मैंने उसके लिए देखो palindrome के प्रोग्राम के लिए एक नेम लिया है, फिर इसका रिवर्स मैंने इसमें स्टोर किया रिवर्स वेरिएबल। अभी रिवर्स स्टोर करने के लिए हमने एक फॉर लूप यूज किया। नाउ यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी थी, एरे में लेंथ जो है वो एक डेटा मेंबर का नाम होता है, यहाँ पे लेंथ जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग है नेम, जो नेम में स्टोर्ड है उसके लास्ट इंडेक्स से शुरू करें until I is greater than equal to 0 ये लूप रन होगा और हर बार जब ये लूप रन होगा हम रिवर्स में जा रहे हैं एंड मतलब I माइनस माइनस कर एंड एवरी टाइम द लूप रन हम क्या करें, नेम स्ट्रिंग में जो करंट कैरेक्टर है एट इंडेक्स I वो रिवर्स के अंदर कॉन्केटिनेट करें। तो रिवर्स वेरिएबल में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेम में रिवर्स में जा रहे हैं, पर हम डायरेक्टली यहाँ पे रिवर्स प्लस नेम डॉट कैरेट आई नहीं कर सकते। हमें ये नेम डॉट कैरेट आई जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग लिखा। कैरेक्टर एक प्री डिफाइंड क्लास है स्टूडेंट्स जावा डॉट लैंग पैकेज में विच इज कॉल्ड रैपर क्लास। वो कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है यहाँ पे वो रिवर्स को मतलब जो कैरेक्टर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है वो रिवर्स को कॉन्केटिनेट होगा और उसका कॉन्केटिनेशन फिर से रिवर्स में स्टोर।
जब लूप एंड होगा तो रिवर्स में वो रिवर्स स्ट्रिंग प्रेजेंट है। अभी हम रिवर्स स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग कंपेयर करें। अगर इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है, वरना वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे सपोज नितिन डाला, तो नितिन पैलिंड्रोम है, तो उसके लिए पैलिंड्रोम आना चाहिए। एंड अगर मैंने डाला एबीसी या जो भी है, तो वो पैलिंड्रोम नहीं। क्लियर ना? सो आई होप ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर है। और अगला जो प्रोग्राम था, हाँ, एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग बफर नाम का। स्ट्रिंग बफर जो है, हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, सारे प्रोग्राम्स फुल्ली क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है मुझे पूछ